Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter control and coordination for class 10 biology, Lakhmeer Singh and Manjeet Kaur solutions. Next question आ जाता है आपका define chemotropism. Give one example of chemotropism. State whether this example is of positive chemotropism or negative chemotropism. तो जो ग्रोथ होती है प्लांट पार्ट्स में इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं. तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओव्यूल कैसे इंड्यूस होती है बाय अ शुगरी स्टिमुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म एज द पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द स्टिमुलस. ये एक पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है क्योंकि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के टुवर्ड्स ग्रो करता है क्योंकि एक स्टिकी शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है बाय द स्टिग्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिक मोमेंट्स एंड नेस्टिक मोमेंट्स इन प्लांट्स. गिव एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर. ट्रॉपिक मोमेंट्स की बात करें तो ये होते हैं द डायरेक्शनल मोमेंट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जबकि नेस्टिक मोमेंट्स की बात करें तो ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. एग्जाम्पल्स की बात करें ट्रॉपिक मोमेंट्स की तो जो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है प्लांट रूट की इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं. नेस्टिक मोमेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जो फोल्डिंग और ड्रूपिंग अप ऑफ लीव्स हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू टच इन टच मी नॉट और माइमोसा पुडिका प्लांट इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय नेस्टिक मोमेंट्स इन प्लांट्स. गिव वन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मोमेंट्स इन प्लांट्स. तो जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट होता है इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको हम नेस्टिक मोमेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल अगेन वही हो जाता है फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग अप ऑफ लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट और माइमोसा पुडिका और टच मी नॉट प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोनास्टी एंड थिग्मोनास्टी. फोटोनास्टी की बात करें तो फोटोनास्टी में क्या होता है द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट. एग्जाम्पल हो जाता है आपका सनफ्लावर प्लांट. जबकि थिग्मोनास्टी की बात करें दैट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच. एग्जाम्पल हो जाता है टच मी नॉट प्लांट. अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉटेड प्लांट है उसको आपने हॉरिजॉन्टली रख दिया कुछ समय तक. अब 3 पोजीशंस आपको दिखाई गई हैं जिसमें एक में रूट अपवर्ड्स ग्रो कर रही है मतलब टुवर्ड्स लाइट और स्टेम भी अपवर्ड्स ग्रो कर रही है दैट इज़ टुवर्ड्स लाइट. तो अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह गलत है क्योंकि स्टेम तो अपवर्ड्स टुवर्ड्स लाइट ग्रो करता है बट रूट टुवर्ड्स लाइट ग्रो नहीं करता क्योंकि वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है. नेक्स्ट फिगर आ जाता है जिसमें रूट्स डाउनवर्ड्स ग्रो कर रही हैं दैट इज़ टुवर्ड्स ग्रेविटी और स्टेम अपवर्ड्स ग्रो कर रही है दैट इज़ टुवर्ड्स लाइट. तो ये फिगर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट आता है फिगर जिसमें रूट्स भी डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं और स्टेम भी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रही है. तो ये गलत हो जाता है क्योंकि स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है टुवर्ड्स लाइट ग्रो करती है. तो इसके हिसाब से देखें तो जो सेकंड फिगर है आपका वो बिल्कुल सही है. अब ये फिनोमेना कौन सा हो जाता है. फिनोमेना की बात करें तो ये जियोट्रोपिज्म का फिनोमेना है. रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती हैं जबकि स्टेम्स नेगेटिव जियोट्रोपिक होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेम द प्लांट हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स. फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज एब्सिसिक एसिड. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज साइटोकाइनिन्स. बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ऑक्सिन्स. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज एब्सिसिक एसिड. नेक्स्ट आता है नेम द प्लांट ऑर्गन्स विच आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाता है स्टेम, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता है रूट्स, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता है स्टेम जबकि पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है रूट्स. नेक्स्ट आता है वाई इज द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद द फिंगर इज नॉट अ ट्रोपिज्म. तो जो फोल्डिंग ऑफ लीव्स होता है इन ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज नॉट अ ट्रोपिज्म
बिकॉज ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जिसमें जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द क्लोजिंग ऑफ डैंडिलियन फ्लावर एट डस्क व्हेन इट गेट्स डार्क इज नॉट अ ट्रॉपिज्म। तो जो डैंडिलियन फ्लावर होता है वो शाम के समय बंद हो जाता है, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जबकि ट्रॉपिज्म की बात करें तो ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जिसमें जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं विद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये कीन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जिसमें प्लांट्स ऑफ ए पार्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एग्जाम्पल हो जाता है जियोट्रॉपिज्म जिसमें रूट्स की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म्स, डिफाइन ईच टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म एंड राइट द नेम ऑफ स्टिमुलस इन ईच केस। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म्स होते हैं वो हैं, फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म जिसमें क्या होता है दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म जिसमें होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। नेक्स्ट आता है थिग्मोट्रॉपिज्म जिसमें मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू ट्रॉपिज्म डिफर फ्रॉम नास्टिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिज्म में क्या होता है, ट्रॉपिज्म इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट वेयर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जबकि नास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है दैट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल हो जाता है ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन ए प्लांट स्टेम और शूट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो स्टेम ऑफ प्लांट्स होती है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो जो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स होता है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जबकि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स अवे फ्रॉम लाइट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं स्टेम्स जबकि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन जियोट्रॉपिज्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल हो जाता है ग्रोथ ऑफ द रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो जो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स होता है टुवर्ड्स द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जबकि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन अपोजिट टू द पुल ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेम वन प्लांट पार्ट विच एग्जिबिट्स पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं या फिर क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट होते हैं वो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट आता है, हाउ डज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में वो हॉर्मोन्स के थ्रू कैरी आउट होता है और एनिमल्स से इसलिए डिफर करता है क्योंकि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है जो कि प्लांट्स के पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम 5 स्टिमुलाई विच एक्ट ऑन प्लांट्स एंड द नेम द टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ दीज स्टिमुलाई। तो जो 5 टाइप ऑफ स्टिमुलाई होते हैं और जो ट्रॉपिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो हो जाते हैं आपके, वन इज वाटर और इससे एसोसिएटेड ट्रॉपिज्म है हाइड्रोट्रॉपिज्म, लाइट इससे एसोसिएट हो जाता है फोटोट्रॉपिज्म, टच इससे एसोसिएट हो जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म, केमिकल्स इससे कीमोट्रॉपिज्म एसोसिएट होता है जो कि ग्रेविटी से जियोट्रॉपिज्म एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म, स्टेट वेदर दिस एग्जांपल इज ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स होता है इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म,
and the movement of plant roots towards water is known as hydrotropism. It is a positive hydrotropism क्योंकि roots स्टिमुलस की तरफ मूव करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म. तो जो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड द मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स in opposite to the direction of stimulus is known as negative tropism. Movement of roots towards the pull of gravity is an example of positive geotropism, and the movement of plant stem opposite to the direction of gravitational pull is known as negative geotropism. Next question आता है define thigmotropism. Give an example of thigmotropism. तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट्स की इन रिस्पॉन्स टू टच इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म. तो जो मूवमेंट ऑफ टेंड्रल्स होता है of climbing plants towards the things they happen to touch is known as thigmotropism. Next आता है what is the difference between thigmotropism and thigmonasty. Name any one plant which exhibits thigmotropism and one plant which exhibits thigmonasty. What behavior of responses of these plants make you think that they exhibit thigmotropism and thigmonasty. तो थिग्मोट्रोपिज्म में देखें तो ये हो जाता है आपका डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच, जबकि थिग्मोनास्टी में क्या होता है इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच. थिग्मोट्रोपिज्म बिटर गोर्ड एग्जिबिट करती है यानी करेला, जबकि थिग्मोनास्टी माइमोसा पुडिका और टच मी नॉट प्लांट पोजेस करता है. बिटर गोर्ड में देखें तो थिग्मोट्रोपिज्म ऐसे दिखती है कि इसकी जो टेंड्रल्स होती हैं डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाती हैं ऑन टचिंग, जबकि माइमोसा पुडिका की बात करें तो ये थिग्मोनास्टी एग्जिबिट करता है क्योंकि इसकी लीव्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाती हैं इन रिस्पॉन्स टू टच. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.